गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। ये मैंने वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है क्योंकि अब वेडिंग सीजन चल रहा है। तो आप कैरी कर सकते हो हल्दी फंक्शन में या मेहंदी फंक्शन में, आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो बिकॉज मैंने मेनली उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखकर ये लुक क्रिएट किया है। सो दिस इज वेरी इजी, आप बिल्कुल इजिली इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please subscribe to the channel because it means a lot to me, so please subscribe. And without further ado, let's quickly start. मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिक फाउंडेशन शुगर का और मेरा शेड है 10। एंड इसके साथ ब्रश भी आता है एंड एक साइड प्रोडक्ट है और एक साइड ब्रश आता है। इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश नहीं, अपना ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी बिकॉज आई नेवर प्रेफर ब्रश टू यूज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मेरा स्किन टाइप ड्राई है। एंड मैं अपने नेक में भी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, जो स्पंज में होता है वही अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो मैंने नेक में भी अप्लाई नहीं किया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लेके इसको ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा जितने अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है, स्टिक फाउंडेशंस ब्लेंड नहीं होते हैं, बहुत केकी लगता है, बट दिस इज रियली 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 ग्रेट क्योंकि ये फैक्ट है एंड नोबडी कैन डिनाई इट कि स्टिक फाउंडेशन से कवरेज ज़्यादा मिलती है। सो दिस हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कवरेज। नाउ कंसीलर के लिए अगेन मैं शुगर का कंसीलर यूज़ करूँगी। दिस इज़ इन द शेड 12 कॉर्न लेचे एंड ये थोड़ा सा येलो टोन्ड है तो ये हाईलाइट काफ़ी अच्छे से करता है। तो मैं अपनी इनर कॉर्नर्स में इसको अप्लाई करूँगी, आउटर वी पर, आई लिड पर, ये आई प्राइमर की तरफ जॉब करेगा, फोरहेड, क्यूपिड बो एंड चिन एंड नोज। इट हैज़ गिवन मी अ ब्यूटिफुल इफेक्ट अंडर माई आईज। इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट। आपकी स्किन टाइप कितनी भी ड्राई हो, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इन दिस वेडिंग सीजन कि आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको फ्लेक्स हो सकते हैं। तो स्टिल अगर आप अपना पूरा फेस सेट नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि पाउडर से आपकी स्किन और ड्राई हो रही है, फ्लेक्स आ रहे हैं, तो सिर्फ अपना टी जोन यानी कि जहाँ पर हमें पसीना आता है, मतलब जहाँ पर क्रीज होने का चांसेस है, अगर आपको पसीना नहीं भी आता है, आपको लगता है कि सर्दियों में पसीना नहीं आता है, आई वोंट क्रीज, फ्लेक्स हो जाएंगे पाउडर से सेट करेंगे तो जब आप अपनी आईज क्लोज करोगे, ओपन करोगे या स्माइल करोगे, कुछ भी करते हो, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन करते हो, तो वहां पर फाउंडेशन सेट हो जाएगा। तो उस जगह पे लाइक यहाँ पे प्लीज पाउडर से सेट किया करो, भले ही आप अपना रेस्ट ऑफ द फेस सेट नहीं करो। स्पेशली फ्लेक्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सेट मत करो, आईज करो, माउथ के आसपास जहाँ पे भी फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फेस ज़रूर सेट किया। तो अब ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैशन गर्ल का आईब्रो एंड दिस इज इन द शेड 02 जिसमें 2 शेड्स आते हैं। तो मैं इन दोनों को ही यूज़ करके अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। ओके, तो मैंने अपनी ब्राउज कर लिए हैं। अभी हम पहले फेस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आईज। तो फेस के लिए मैं यूज करूंगी द शुगर का कॉन्टोर डिफोर्स पैलेट इन द शेड 01 सटल समिट एंड इसमें 3 शेड चीज़ें आती हैं विच इज़ ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाईलाइटर। तो अगर आप ये पैलेट परचेज करते हो तो आपको ब्रॉन्जर, ब्लश और हाईलाइटर एक ही चीज़ में मिलता है विच इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल। आप इसको कहीं भी ले सकते हो, आपको अलग से ब्रॉन्जर, ब्लश, हाईलाइटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका मनी भी सेव हो रहा है क्योंकि ब्रॉन्जर अलग से लेने जाएं तो 350, 400, 350, 400 का अलग अलग पड़ता है, पर ये पैलेट साथ में इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। सो दिस इज अ ग्रेट डील एंड तीनों ही पिगमेंटेशन इज बैंग ऑन।
तो सबसे पहले मैं ये वाला ब्राउन्जर यूज़ करूँगी, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड पतला ब्रश यूज़ करती हूँ। एंड जितनी आपको अपनी पतली नोज दिखानी है आप उतना क्लोज टू लाइंस ड्रॉ कीजिए एंड ब्लेंड इट। तो अब बारी आती है ब्लश की। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लश है, मुझे काफ़ी पसंद है ये ब्लश का शेड, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी। अपना ब्लश बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और सिर्फ बीच में नहीं, मैं पूरा उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती हूँ हल्का सा नोज पे, एंड देन अगेन पूरा एक सीमलेस तरीके से अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ओके, तो अब बढ़ेंगे आईज की तरफ। उसके लिए मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का मोस्ट फ्लैटरिंग पैलेट। अभी तक आप समझ गए होंगे, मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का रोजे इन द एयर, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड अफोर्डेबल पैलेट। सो मैं इसको यूज करूंगी, एंड सबसे पहले मैं ये शेड यूज करूंगी एज माई ट्रांजिशन शेड। इतना करने के बाद मैं एक टेपर्ड ब्रश पे ये वाला शेड, ये दोनों शेड्स एक्चुअली पिक करूंगी, अपनी क्रीज डिफाइन करूंगी। एंड फिर एक फ्लफी ब्रश को यूज करके उसे ब्लेंड करूंगी। क्या करूंगी, मैं ये वाला शेड लूंगी, दिस ब्यूटीफुल डार्क शेड को अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई करूंगी। आई एम डन डूइंग दैट। ऑल राइट, अब मैं शुगर का काजल यूज़ करूंगी, एंड ये शेड है 07 पिकॉक। हम एक ब्राइट सा कलर यूज़ कर रहे हैं अपनी लोअर लैश लाइन में, इसलिए हमने ऊपर अपनी आईज में कुछ ऐसा ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया है, काफ़ी न्यूड से शेड्स यूज़ किए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉप ऑफ कलर ऑन आवर आई लुक। है, एंड अब मैं ये वाला ऑरेंज शेड यूज़ करूंगी एंड अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। ओके, तो जैसे हम सब जानते हैं कि आईलाइनर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, पर मैं इस लुक में प्रॉपर आईलाइनर नहीं लगाना चाहती, तो मैं वेट एंड वाइल्ड का सिंगल आई शेडो यूज़ करके एक आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, जिससे हमारी आईज थोड़ी बिग एंड ओपन अप लगेंगी। लुक एट द डिफरेंस, यू कैन इंस्टेंटली सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का मस्कारा। तो मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, एंड मैं इस लुक में लैशेस अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो कि लैशेस अप्लाई करना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबडी, और इसको कैरी करना, अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप चाहो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, बट टू कीप इट सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो अब बारी आती है थोड़ा सा शिमर ऐड करने की। तो इसी सेम पैलेट को यूज़ करके ये जो शिमर शेड है, काफ़ी लाइट सा शिमर शेड है, बिल्कुल कम शिमर है, तो मैं बस इसको अपनी फिंगर पर लेकर थोड़ा सा अपनी आईज पर ऐसे डैप करूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी। बस इतना ही शिमर ऐड करेंगे हम, बस थोड़ा सा वो मैटिफाई ना रहे बिल्कुल से, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा शिमर ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी सेम पैलेट, एंड नाउ एक पेंसिल ब्रश यूज करूंगी।
दैट इज़ इट। अब सिर्फ हमको लिपस्टिक लगानी है, उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द मिलानी की लिपस्टिक। दिस इज़ इन द शेड लव्ड लिक्विड मैट अमोर लिपस्टिक जो कलेक्शन है उसमें से लव्ड शेड है, एंड दिस अ ब्यूटीफुल न्यूड का सा कलर है, बिल्कुल न्यूड नहीं है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। और राइट, मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया एंड आई थॉट कि जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी मुझे इसमें से कॉरल मिक्स करना पड़ेगा, मुझे इसमें थोड़ा सा कॉरलिश मिक्स करना पड़ेगा टू मैच माई ब्लाउज एंड माई साड़ी, बट आई थिंक दैट दिस इज परफेक्ट फॉर दिस लुक। अब मैं अपनी साड़ी वेयर करूंगी एंड आई विल बी राइट बैक। सो गाइज आई वोर माई साड़ी, दिस इज ब्यूटीफुल शिफॉन साड़ी, इतनी ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है कि आई कांट फील कि मैंने कुछ पहना है। जब एंड ये जो प्रिंट दिख रहा है आपको यही ऑल ओवर द साड़ी है, आई शो यू लेटर ऑन। एंड मैंने अमेजोन से परचेज की है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। एंड अब बारी आती है ज्वेलरी पहनने की। ज्वेलरी के लिए मैं ये योर यू बेला का ज्वेलरी सेट पहनने वाली हूँ आज, ये भी अमेजोन से है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। This is getting so heavy for me. Usually I would only wear earrings, या फिर मैं सिर्फ मांग टीका पहनूंगी या फिर सिर्फ चोकर पहनूंगी, ये सब चीज़ें साथ में is getting so heavy for me, और मैं नहीं पहनती हूँ ये चीज़ें, तो I don't like all this stuff all together. So अब आपकी चॉइस है, आप सिर्फ इयरिंग्स पहनो, सिर्फ मांग टीका पहनो, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट मैंने आपको पूरा सेट शो किया है एंड उसी के साथ ये होता है हमारा फाइनल एंड फिनिश्ड लुक। एंड गाइज दिस वॉज द बेस्ट सूटेड, आई थिंक कि ये चोकर सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इस लुक के साथ। आपको इयरिंग्स और मांग टीका की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, एंड बाकी आप जो भी कैरी करना चाहो आप कैरी कर सकते हो। मैंने आपको सारे लुक्स दिखाए। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप दैट यू लाइक टुडेज वीडियो एंड ऑल द अपकमिंग वीडियोज। सो स्टे कनेक्टेड क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है। विद दैट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।